नमस्कार दोस्तों, रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम गणेश जी और तुलसी माता के बारे में जानेंगे। मेरा प्रणाम है विघ्नहर्ता गणेश जी को, जिनका नाम स्मरण करते ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वहीं गणपति जी बुद्धि, विवेक और मंगल के दाता हैं। और प्रणाम है पवित्र तुलसी माता को, जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। आज की कथा उन दोनों के अद्भुत मिलन और संवाद की है, जिनसे धर्म, शक्ति और मर्यादा की नई परिभाषा रची। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। सतयुग के समय से जब पृथ्वी पर धर्म अपनी पूर्ण महिमा में था, तब देवता, ऋषि और महान तपस्वी तप करते थे और अपने अपने संकल्प पूरे करते थे। इसी कालखंड में दो महान घटनाएं घटी। एक थी गणेश जी का कठोर तप और दूसरी थी तुलसी जी की अनुपम भक्ति। इन्हीं घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा प्रसंग रचा जो अनंत तक अमर रहेगा। आइए जानते हैं माता तुलसी के जन्म के बारे में। माता तुलसी का जन्म एक उच्च कुल में हुआ था। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और गुणवान थीं। उनका स्वरूप ऐसा था कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हो जाए। किंतु तुलसी जी केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अंतर्मन से भी अत्यंत पवित्र थीं। वे बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका जीवन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, भगवान को पति रूप में पाने का संकल्प। माता तुलसी का यह भाव उनके पूर्व जन्म की घटना से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में वे एक अप्सरा थी, जिनका नाम था वृंदा। वृंदा भी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, किंतु एक श्राप के चलते वृंदा का जन्म पुनः पृथ्वी पर हुआ और वे तुलसी के रूप में आई। इस जन्म में भी उन्होंने व्रत लिया, भगवान विष्णु को ही पति रूप में पाने का। तुलसी ने अपनी युवावस्था में एक संकल्प लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन भगवान को समर्पित करेंगे। उन्होंने सोचा, मैं तब तक करूंगी जब तक मुझे प्रभु पति के रूप में नहीं मिलते। इस संकल्प के साथ उन्होंने वन का रुख लिया। वे गंगा के तट पर आईं, एक पवित्र स्थान पर आसन जमाया और कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या कैसी थी? वे कई वर्षों तक केवल जल पर जीवित रहीं, फिर केवल वायु पर। उनका मन, वाणी और कर्म पूरी तरह से भगवान में लीन था। उनका शरीर क्षीण होने लगा, किंतु उनकी भक्ति और भी प्रबल होती गई। इधर एक और गणेश जी, जो विघ्नहर्ता हैं, उन्होंने भी एक समय तक तप करने का विचार किया। गणेश जी ने सोचा कि यद्यपि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी योग और तपस्या से स्वयं को और अधिक सिद्ध करूं। वे हिमालय की ओर चल गए। चारों ओर घना वन, ऊंची ऊंची पर्वत, मधुर जलधाराएं, वन में पक्षियों का कलरव, हवा में गूंजते वेद मंत्र और हर ओर से एक दिव्य शक्ति का वातावरण। गणेश जी ने एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन जमाया। उन्होंने आंखें मूंदी और गहन ध्यान में लीन हो गए। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गईं। वर्षा हुई, शीत आया, ग्रीष्म आया, किंतु गणेश जी अडिग रहे। उनकी तपस्या की ऊर्जा से चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। देवता आकाश में फूलों से वर्षा करने लगे। इसी वन में थोड़ी दूर तुलसी जी भी अपनी तपस्या कर रही थी। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व से अभिज्ञ थे, किंतु भाग्य की रेखाएं उन्हें एक अद्भुत प्रसंग से जोड़ने वाली थी। एक दिन तुलसी जी ने अपनी तपस्या से उठकर चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने सोचा, मैंने कई वर्षों तक यह तप किया, परंतु अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। शायद मुझे किसी दिव्य संकेत का इंतजार करना चाहिए। तभी उनकी दृष्टि दूर बैठे गणेश जी पर पड़ी। वे ध्यान में लीन थे। उनका स्वरूप तेजोमय था। पीत वस्त्र धारण किए हुए, मस्तक पर चंद्रभूषण, गजमुख और चार भुजाएं। उनकी प्रत्येक भुजा में दिव्य अस्त्र। उनका चेहरा इतना मनोहर कि जिसे देखकर किसी का भी हृदय मोहित हो जाए। तुलसी जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने सोचा, यह कौन है? कितना अद्भुत स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से मन को शांति मिल रही है। निश्चित ही यह कोई देवता है।
तुलसी जी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। जैसे जैसे वे समीप पहुंचे, उनके मन में श्रद्धा और आकर्षण दोनों बढ़ते गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी ध्यान अवस्था में है। तुलसी ने विनम्र भाव से प्रणाम किया और प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद गणेश जी ने अपनी आंखें खोली। सामने तुलसी जी खड़ी थी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन हो देवी? वन के इस एकांत स्थान में किस उद्देश्य से आई हो? माता तुलसी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं तुलसी हूँ। मैंने आपको दूर से देखा और आपकी ओर खींची चली आई। आपका तेज अद्भुत है। आपका रूप मन को मोह लेने वाला है। कृपया बताएं आप कौन हैं? गणेश जी कहते हैं, देवी मैं गणेश हूँ, शिव पार्वती का बेटा। मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। बताइए आप कौन सी इच्छा लेकर यहाँ आई हैं? तुलसी ने लज्जा से कहा, प्रभु मैं जीवन भर से भगवान को पाने का संकल्प लेकर तप कर रही हूँ। जब मैंने आपको देखा तो मेरे मन में संकेत दिया कि आप ही मेरे लिए योग्य वर हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ, कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। गणेश जी शांत भाव से बोले, देवी आपका भाव पवित्र है, आपकी तपस्या अद्भुत है, किंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया है। मैं विवाह नहीं करूँगा। मेरा जीवन तप और धर्म के लिए समर्पित है। तुलसी यह सुनकर चौंक गई। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी बात मैं मान सकती हूँ, किंतु मेरा मन स्वीकार नहीं करता। आप जैसे तेजस्वी, बुद्धिमान और गुणवान देवता को कौन न चाहेगा। कृपया मेरे भाव का आदर करें। गणेश जी ने दृढ़ स्वर में कहा, देवी मैं आपकी श्रद्धा का सम्मान करता हूँ, किंतु विवाह मेरे व्रत के विपरीत है। आप कोई मार्ग चुनें। तुलसी ने भावुक होकर कहा, यदि आप मुझे अस्वीकार करेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगी। गणेश जी शांत स्वर में बोले, श्राप देना आपका अधिकार है, किंतु विचार कीजिए क्या यह उचित है? तुलसी क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, हे गणेश तुमने मेरे पवित्र प्रेम को ठुकराया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। आपके 2 विवाह होंगे। गणेश जी मुस्कुराते हैं और कहा, देवी आपने मुझे श्राप दिया है और मैं आपको प्रतिश्राप देता हूँ। आप देवी स्वरूपा हैं, किंतु आपका विवाह एक असुर से होगा। यह सुनते ही तुलसी हतप्रभ हो गई। उन्होंने कहा, हे गणेश मैंने भावावेश में आकर यह किया, कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने कहा, श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, किंतु आपको वरदान देता हूँ। आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। आपके बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। तुलसी ने यह सुनकर गणेश जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु आप धन्य हैं। मैं आपके वचन को स्वीकार करती हूँ। अब हम तुलसी विवाह के महत्व के बारे में जानते हैं। माता तुलसी ने आगे जाकर असुर शंखचूर्ण से विवाह किया, किंतु बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें पुनः अपना लिया। उसी समय तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। यह विवाह आज भी कार्तिक मास में किया जाता है। माना जाता है कि जो तुलसी विवाह करता है उसे अखंड सौभाग्य और पुण्य प्राप्त होता है। गणेश जी और तुलसी जी का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि संकल्प, धर्म और मर्यादा का पालन कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। उनके जीवन में सुख, शांति आती है और घर में मंगल का वास होता है। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।